हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोशन इन वन डायमेंशन की पार्ट 3 में। ये सीरीज 3 होने वाली है जिसमें हम एसेलरेशन के बारे में बात करेंगे और ढेर सारे एसेलरेशन के, ढेर सारे नहीं, लगभग 3 से 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रिलेटेड टू एसेलरेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है और किस टॉपिक से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से हमारा जो ये चल रहा था, ये जो हमारी सीरीज होने वाली है वो कौन सी सीरीज है, हमारी पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने भी नहीं देखा है पहले पार्ट 1 और 2 देख ले, फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 3 के ऊपर आए, तो उससे ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, समझने की जो कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमने अभी तक जो जो पढ़ा एक बार हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उनके बारे में पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ा। जब कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है या रेक्टिलिनियर मोशन करता है उसको वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। अब उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फिर यहाँ पे हमारी पहली क्लास एंड हो गई थी। फिर दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या क्या देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो होती है वो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने न्यूमेरिकल किए, 2 न्यूमेरिकल किए। फिर यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया था कि जब वन बॉडी कवल इक्वल डिस्टेंस से ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। फिर एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किया एवरेज स्पीड का। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया। फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, सेम यूनिट एज अ स्पीड मीटर पर सेकेंड होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में देखा, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड होती है सेम वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल ऑफ टाइम क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हमारा सेकंड लेक्चर खत्म हो गया था। आज जो हमारा स्टार्ट है वो एसेलरेशन है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में, और जिसमें हम लोग आज एसेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एसेलरेशन, एसेलरेशन होता क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एसेलरेशन के ऊपर इफेक्ट डालती हैं और किस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सब को करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्विक पहले सब्सक्राइब करें फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एसेलरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एसेलरेशन होता क्या है। पेन की थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एसेलरेशन, एसेलरेशन होता क्या है। सबसे पेज अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एसेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद टाइम तो वो हमारा क्या कहलाता है, एसेलरेशन कहलाता है। मतलब अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या कहलाता है, एसेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, इसी वजह से एसेलरेशन भी हमारा कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास हमारे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने की वजह से ये कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एसेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और द एसेलरेशन का न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला होता है, अच्छा यूनिट की बात करने से पहले तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होती है। कैसे यूनिट आई वो भी बात करेंगे। एसेलरेशन का फॉर्मूला आपको ब्लर दिख रहा होगा तो मैं एक बार क्लियर फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ। एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एसेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी का चेंज होना, और कितना चेंज होना, पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक टाइम में वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, एसेलरेशन कहलाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारा क्या कहलाता है, एसेलरेशन कहलाता है। अच्छा, वेलोसिटी की मैंने यूनिट आप लोगों को बताई थी, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो सेकेंड एक बार वो नीचे आ जाएगा तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब यही स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड माइनस की पावर 2।
ये हमारा क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं आगे कि रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपके इसी से पूछे जाते हैं। और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन होता क्या है बेसिकली। हम मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं, फिजिक्स पूरी एज्यूम्पशन से चलती है, हर चीज़ एजप्शन करनी पड़ती है। दुनिया में भी आपके अपने कुछ सपने होंगे, उनको भी आपको क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। हाँ जी, तो लेट अ बॉडी बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स डायरेक्शन विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। इफ द वेलोसिटी चेंजेस इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल t एंड द फाइनल वेलोसिटी बिकम v आफ्टर t टाइम। एक एग्जांपल से समझते हैं तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाँ, एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक छोटी सी कार है, जैसे आपके पास छोटी सी एक कार है, एक कार में बहुत बढ़िया सी कार बनाता हूँ। सबसे पहले ये आपके पास एक कार है जिसमें दो पहिए लगे हुए हैं, दो नहीं चार होंगे पहिए। हाँ, और आप इसमें बैठते हुए बढ़िया जा रहे हैं। अब जा रहे हैं, अभी आप जब मूव नहीं कर रहे हैं, हम बना देते हैं इसमें विंडो भी, कितनी प्यारी कार लग रही है। अब देखो कार कम रथ ज्यादा लग रहा है, ठीक है, बुलडोजर लग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि अभी जब हम रुके हुए हैं, हम अभी मूव नहीं कर रहे हैं, हम इसमें बैठे हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारी वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है। अब मान लेते हैं कि मैंने मूव करना स्टार्ट किया और आफ्टर t टाइम हमारी जो वेलोसिटी है वो कार यहाँ आ जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। ये कार जब यहाँ आ गई, यहाँ पहुंच गई, तो इसके पास जब यहाँ पहुंची तो इसके पास जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई है, v हो गई है। कितने टाइम में हुआ है ये सब, टी टाइम में हुआ है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आता है, तो हमने एक्सेलरेशन में अभी फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमने u से कहाँ चेंज किया है, v की तरफ चेंज किया है। और चेंज को हमेशा डिनोट करते हैं किससे, डिफरेंस से। चेंज हमेशा किससे बताया जाता है, डिफरेंस से बताया जाता है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल को डिफरेंस लेंगे, तो हमारा एक्सेलरेशन का निकल के आता है फाइनल जो v थी और इनिशियल u थी और डिवाइडेड बाय क्या था, टाइम था। ठीक है, याद रखना है u को हमेशा इनिशियल बोलेंगे और v को हमेशा क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। u को इनिशियल, v को फाइनल। तो हम v माइनस u करते हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अच्छा, कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है। अगर पहली कंडीशन है कि अगर मान लो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी और वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, जैसे मान लेते हैं हम जब हमारी ये अभी जो थी वो ज़ीरो थी और हम यहाँ पे मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई मेरी, अभी ज़ीरो थी फिर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। ठीक, अब मान लेते हैं कि हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो फाइनल हमारी क्या है 10 और इनिशियल कितनी है 0, डिवाइड बाय टाइम कितना लगे, हम मान लेते हैं 2 सेकंड का टाइम लगा है, इन पूरे टाइम में 2 सेकंड का टाइम लगा है। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 0 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हमारा किस में आया, 5। और 5 जो आया है वो किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। तो एक्सेलरेशन हमारा किस में आया, पॉजिटिव में आया है। इसी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या रहे, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव फॉर्म। और अगर मैं मान लेता हूं कि जो हमारी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा हो गई फाइनल वेलोसिटी से, मतलब अगर मान लेते हैं हम उल्टा केस कर रख लेते हैं, यहाँ पे हमारी स्पीड मान लेते हैं ये चल रहा था, मूव कर रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकंड थी। अब 5 सेकंड के बाद ये रुक गया जाके और इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब शुरुआत में ऑब्जेक्ट चल रहा था, तो मैंने 5 सेकंड बाद देखा कि ऑब्जेक्ट रुक गया, ऑब्जेक्ट रुक गया, तो मैं क्या करूंगा, 0 माइनस 20 करूंगा, क्योंकि फाइनल क्या होगी 0 और इनिशियल कितनी है 20, और टाइम कितना लगा इस सबको, 5 सेकंड का टाइम लगा। तो माइनस का 0 माइनस 20, ग्रेटर नंबर के पास नेगेटिव साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 20 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमारा आंसर किस में आएगा, 4, 5 4 जा 20, तो आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हमारी क्या होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब बहुत अच्छी तरीके से अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी 4 मीटर पर सेकेंड माइनस में आंसर आया। तो हमेशा एसेलरेशन किस में होगा, नेगेटिव में होगा। एसेलरेशन किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे क्या कर सकते हैं उनमें। ठीक है, अब आगे बात करें अगर हम, तो आगे क्या है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम जैसे ही हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेम इसमें भी यही होता है कि व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट व्हेन इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर चीज बराबर होती है, इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो हमारी कौन सी होती है, व्हेन वेलोसिटी एज अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग। यूनिफॉर्मली चेंजिंग मतलब होता है कि 5 सेकंड पहले समथिंग थी, 10 सेकंड बाद फिर समथिंग हो गई, तो जो चेंज होगा वो बराबर होगा। मतलब मान लेते हैं कि ए 5 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की चेंज हुई, मतलब 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, तो अगले फिर 5 मिनट में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही चेंज होनी चाहिए। तब वो बॉडी किस में कहलाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को स्पीड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे हम लोग करते हैं इस चीज को। जैसे अब मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 सेकंड के अंदर वो वेलोसिटी अपनी 20 मीटर पर सेकंड गेन करता है। तो 1 सेकंड में वो कितनी करेगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड, तो फिर 1 सेकंड के बाद वो कितनी गेन करेगा, 4 मीटर पर सेकंड गेन करेगा। तो ये जो चेंज देखो 4 4 का हो रहा है, चेंज हर बार कितने का हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड का ही चेंज हो रहा है हर बार। तो देखो 1 सेकंड यहाँ भी था, 1 सेकंड यहाँ भी था, तो हर बार 1 सेकंड के अंदर ही वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो वो हमारा कौन सी कहलाती है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग कहलाती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, जो एग्जांपल हम मान सकते हैं, फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कोई चीज है जो अंडर ग्रेविटी गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। जैसे ये कैप है, मैंने इसको छोड़ दिया, ये कैप मैंने इसको छोड़ा, तो ये अंडर ग्रेविटी जाएगी, तो लगातार इसका जो क्या होगा, वेलोसिटी क्या, लगातार यहाँ 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 आने के बाद इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती रही, चेंज होती रही विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो हमारा क्या किसका एग्जांपल कहलाएगा, यूनिफॉर्म्ड एक्सेलरेशन का एग्जांपल कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल को मैंने इससे पहले बताया था ना, वेरिएबल को हम नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। इफ अ वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब चेंज नहीं हो रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारा वो सब क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ क्राउडेड और हीली रोड्स इन इज विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब अगर मैं मान लेता हूं, मैं साइकिल लेके निकला घर से, मैं साइकिल लेके निकला और यहाँ में मिल गया क्राउड, और क्राउड में कम से कम 20 लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा के। ठीक, तो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, अब मैं पहले इनको क्रॉस करूंगा, फिर इनको, फिर इनको, फिर रुकूंगा, फिर इनको क्रॉस करूंगा, फिर रुकूंगा, फिर इनको क्रॉस करूंगा, तब जाके मैं बाहर निकल पाऊंगा। तो इस दौरान जो हमारा वेलोसिटी है वो, जैसे मान लेते हैं पहले 2 सेकंड में मैं जो वेलोसिटी चेंज करी वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज करी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर, या मान लेते हैं नेक्स्ट 3 सेकंड के अंदर मैंने चेंज करी 5 मीटर पर सेकंड। तो हमारा ये जो चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो इसी वजह से वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। मैंने एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपको बताया ही था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी चीज अंदर ग्रेविटी गिरती है। अब देखिए, मान लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी फ्री फ्रॉम अंडर ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, और ये पेन को अगर मैं यहाँ से डिप करूंगा तो ये पेन क्या करेगा, नीचे गिरेगा। ये पेन क्या करेगा, नीचे गिरा। ये ऐसा नहीं हुआ कि ये मैंने पकड़ा उसको छोड़ दिया ये हवा में लटकने लगा, ऐसा बिल्कुल भी
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पेन को ये हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको नीचे खींच रही होगी। क्या कर रही होगी? नीचे खींच रही होगी। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा फ्री फॉल में, जैसे ही लेके आऊंगा तो ये क्या करेगी? तुरंत नीचे गिर जाएगी। तो यही हमारा क्या कहलाता है, हर एक बॉडी, इस दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, हर चीज ग्रेविटी अपनी तरफ क्या करती है? उसको अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से हम लोग अपनी जो जहां पे भी बैठे रहते हैं, जहां पे भी चल रहे होते हैं, इसी वजह से हम लोग स्टेबल हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम लोग चलेंगे इधर, पहुंचेंगे इधर, जाएंगे इधर, आएंगे इधर। तो इसी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या होती है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये चीज आती है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर जी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल डाउन its velocity increases with time, so the acceleration is plus g। अगर बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद टाइम तो एक्सेलरेशन प्लस में होगा, और इफ द बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड तो वो हमारी वेलोसिटी किस में जाएगी? डिक्रीज में जाएगी विद टाइम, सो द एक्सेलरेशन इज जी और रिटार्डेशन जी। मतलब जब कोई निगेटिव में एक्सेलरेशन आ जाता है तो उस केस को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ये याद रखिएगा, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है तो उसको कंडीशन को बोला जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो अगेंस्ट टू द ग्रेविटी चल रही है, तो हमारा कौन सी कंडीशन होगी? रिटार्डेशन की कंडीशन होगी। किसकी? रिटार्डेशन। ठीक। कैसे रिटार्डेशन? जैसे मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट था, ये पेन था, अभी मैंने इसको छोड़ा और ये नीचे चला गया। ये नहीं क्या हुआ? इसको मैंने छोड़ा और ये नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद देखो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ? नीचे जब गया ये, तो इसका एक्सेलरेशन किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। और यही पेन को, इसी पेन को अगर मैंने ऊपर जंप किया तो ये क्या हुआ? अगेंस्ट टू द ग्रेविटी। मतलब यहां जाने के बाद ये क्या हो रहा है? वापस आ रहा है अगेंस्ट टू द ग्रेविटी, अगेंस्ट टू द ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया तो ग्रेविटी ने उसको क्या किया? नीचे खींचा। ऑब्जेक्ट जब ऊपर मूव किया तो ग्रेविटी ने उसको खींचा। जहां तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो वहां तक खींचते 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 गया, और फिर उसके बाद ग्रेविटी, जहां पे ग्रेविटी ज्यादा लगने लगी वो ऑब्जेक्ट क्या आ गया? नीचे आ गया। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड कर रही है? हमारी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कितनी तेजी से फेंकेंगे वो ऑब्जेक्ट के पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। मतलब आपने किसी को एकदम से धक्का दे दिया तो वो उतनी ही तेजी से क्या होता है? भागता है। ठीक है। तो वेलोसिटी किस पे, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की किस पे डिपेंड करती है? उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तो प्लस जी था। ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी तो प्लस जी होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट टू द ग्रेविटी है तो किसमें होगा? माइनस जी होगा। एवरेज वैल्यू जी की कितनी होती है? 9 पॉइंट है, जो लगभग 10 के बराबर होती है, जिसको हम लोग हर फॉर्मूले के अंदर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आए। और तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो वीडियो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार। थोड़ा अपने दोस्तों यारों को भेज दो, वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक वाइक भी कर दें। ठीक है। बाकी इतनी मेहनत लगती, थोड़ा तो बनता है यार, समझा करो यार, पापी पेट का सवाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल आ गया। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितने रेट पे बढ़ रहा है वो? 20 मीटर पर सेकेंड से लेके 50 मीटर पर सेकेंड पे। तो इन 10 सेकेंड के अंदर तो फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? हमने क्या बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या था? फाइनल कौन सी थी? v माइनस क्या होगा? u, और डिवाइड बाई क्या था? टाइम था। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हमने ब्रैकेट में लिया और मीटर पर सेकेंड को हमने क्या लिया? कॉमन ले लिया। और टाइम कितना लगा इन सब चीजों में? 10 सेकेंड का टाइम लगा। तो 50 माइनस 20 करेंगे कितना होगा? 40 मारेंगे भी, 30 होगा। कितना होगा? 30 डिवाइड बाई 10। तो इसकी कितनी आ जाएगी? 50 माइनस 20 30 आ गया। जीरो से जीरो हमारा कैंसिल, कट्टम कट्टा हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या होगी? सेकेंड होगी। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पेबल थ्रो वर्टिकल अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक पेबल है, पेबल जो ऊपर गई विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब वर्टिकली विद इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी दी गई, एंड कम टू स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 0। रुक गई ना, लास्ट में क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और इन सब होने में टाइम कितना लगा उसको, टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का टाइम लगा। कितना, 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो हमें क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, मतलब हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। कितना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, और फाइन इनिशियल कितनी थी, 50, कितनी थी, 50, और इसको टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो हमारा आंसर किस में आएगा, -50 बाई क्या आ गया, 5 आ गया। और ये कितना टाइम चला जाएगा, 10 टाइम चला जाएगा। तो माइनस, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे इसके क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसको, या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन स्पेलिंग सही है ना, रिटार्डेशन, ठीक, हाँ सही है, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। तो आंसर अगर हमारा नेगेटिव में आ जाए तो वो कंडीशन कौन सी होती है, रिटार्डेशन की कंडीशन होती है। अगर आंसर हमारा किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए तो, ठीक। नेगेटिव में नहीं आया तो बात अलग है, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हाँ चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है हमारा, है भी कि टाटा बाय बाय हो गया है। अब बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट चल रही है, तो रेस्ट से चल रही है, जैसे आप लोग बड़े बड़े रेस्ट किया करते हो, वैसे ही बॉडी क्या हो रही है, एकदम आराम से रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो रेस्ट से चल रही है तो उसकी जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। और जो एक्वायर वेलोसिटी मतलब v जो है, उसने कितना गेन कर लिया, 10 मीटर पर सेकेंड गेन कर लिया। तो टाइम कितना लगा इस सब चीज़ों के लिए, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा इसको, 3 मीटर पर सेकेंड का टाइम लगा। 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम लगा ना, मीटर पर सेकेंड, यार तुम भी नाक कटाए हो। 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। चलो फटाफट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना दिया गया है, 10, और फाइनल कितना, इनिशियल कितना था, 0, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड है। इसको 25 मत समझ लेना। तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर, सॉरी 5 तो लिखना भूल ही गया, मीटर पर सेकेंड लिख दिया। ये क्या होगा रे तेरा, ठीक। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। आगे बढ़े, अब तो समझ में आ ही रहा होगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ, ये पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। तो रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड इन 0.05 आर। आर को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। देखो 1 आर, 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। और 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर को सेकेंड में, डायरेक्ट सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 × 60 करेंगे। क्या करेंगे, 60 × 60, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो रखते हैं फॉर्मूला। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 180, और स्टार्ट किससे हुआ, रेस्ट से, 0 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 0.05 इंटू क्या करेंगे, 3600 कर देंगे, क्योंकि 6 × 6 36 है, और 0 × 0 0, 2 0 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आया, 180 डिवाइड बाई 0.05 इंटू 3600, शून्य शून्य, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। 18 टू ज़ा कितना होता है, 36 होता है, तो 2 0 आ गया। और यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 2 0 चले जाएंगे, 100 आ जाएगा, और 25 टाइम चला जाएगा तो आंसर, और 5 से चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक।
समझ में आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा कि अ बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेटेड फॉर 5 सेकेंड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। अभी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइड बाई क्या होगा, t होगा। अच्छा, उसके पास एक्सेलरेशन कितना बोला गया है कि बाईसाइकिल है, इनिशियल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी गई है और एक्सेलरेट हो रहा है 5 सेकंड में कितनी रेट से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से। तो एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से। और अगर मैं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वैल्यू दी गई है 5 और टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, 10 इज टू वी माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 उधर जाएगा तो 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन में रिटार्डेशन, एक्सेलरेट नहीं करके रिटार्डेशन बोलता 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसको माइनस में आंसर रखते हैं, यहाँ पे हम -2 रखते हैं फिर। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के टिकने के लिए। और आप लोगों ने एक नॉलेज को गेन कर लिया अपने दिमाग में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई, देखिए मैं एकदम पसीना पसीना हो गया, ये मेहनत का फल है मेरी। और एकदम देख रहे हो कितना पसीना आ गया है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि थोड़ा बहुत भौकाल मेरा भी बने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी लगभग दो हाँ 2 से 3 क्लासेस आपकी आएंगी इमोशन इन वन डायमेंशन की, उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।